जय हिंद। तो हम आज की क्लास में देखेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो आज की क्लास में जो हम देखेंगे सरलीकरण जो है, इसमें हम लोग जीरो लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि हम लोग क्लास 6 से लेकर पूरे इसमें हम लोग एसएससी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे और हमें बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और ये कह देना चाहते हैं कि मैथ आप लोगों को मतलब 1% भी ना भारी नहीं लगेगी, आपको बहुत मजा आएगा। और साथ में आप देखिए हमारे क्लास में बने रहिए और देखिए बहुत मजा आता है। तो हम लोग सबसे पहले सरलीकरण में देखेंगे बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, समझोगे। यहाँ सरलीकरण में बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, आखिर में बोर्ड मास है क्या, आखिर में बोर्ड मास क्या है। तो यहाँ पर जैसे में कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, एक ही में क्या होता है जोड़ घटा गुणा भाग, और ये जो बक्सा होता है ना ये ज्यादा लगाता है। तो ये बोर्ड मास ये डिसाइड करता है ना कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पहले भाग को सॉल्व करना है कि इंटू वाले को सॉल्व करना है कि जोड़ वाले को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है, ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। यहाँ ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक हुआ, इसका मतलब वो कोष्ठक, या इसका मतलब क्या हो कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है क्या। ये डी का मतलब है डिवीजन, ये डी का मतलब क्या होता है, ये डी का मतलब डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। यहाँ एम का मतलब हुआ मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ गुणा हुआ। ओके, और अब हम देखेंगे ए का मतलब एडिशन हुआ। ए का मतलब क्या हुआ, एडिशन हुआ। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। यहाँ एस का मतलब हुआ सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटा। क्या होता है, घटा होता है। यानी जो एल बोर्ड मास है ये बतलाता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करनी है। यदि क्वेश्चन में क्या, यदि एक से ज्यादा में कोई प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग और बक्सा वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। वो भी ब्रैकेट भी है, तो ये भी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझिला, एक छोटा ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है एक ऐसे ब्रैकेट होता है ये, और जो ब्रैकेट होता है एक ऐसे आप लोग देखे होंगे ब्रैकेट, और एक जो ब्रैकेट ऐसे होता है। इसको बोल देता है क्या, ये जो 12 वाला ब्रैकेट है इसको 12 ब्रैकेट, इसको मझला ब्रैकेट बोल देता है, और इसको छोटा ब्रैकेट, इसको छोटा ब्रैकेट कहा जाता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए, अगर छोटा वाले को बनाएंगे तब मझिला तब भरे। यानी ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, एक तरह घर है, एगो 12 घर है, एगो मझिला एगो छोटा। तो सबसे पहले छोटका में काम करेंगे, तब उसके बाद मझिला में, तब बड़का में। तो सबसे पहले एल बोर्ड मास का मतलब ये समझ में आ गया। और एक और बता दें कुछ बेसिक नॉलेज के लिए, कुछ बेसिक नॉलेज के लिए बता दें, यहाँ पर बहुत काम आएगा आगे। यदि 2 अंक प्लस प्लस में आ जाए, पूरा जीरो लेवल से 2 अंक प्लस प्लस में आ जाए, इसका मतलब ना, इसका मतलब जोड़ना होता है। 2 अंक प्लस प्लस में आ जाए तो इसका मतलब जोड़ना होता है। 2 अंक, यदि 2 अंक माइनस में आ जाए इसका भी मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन आगे क्या लगा देंगे, माइनस। ये सब बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होगा। यानी जब 2 अंक प्लस में आ जाए इसका मतलब जोड़ना होता है, और जब 2 को अंक माइनस में आ जाए इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। यानी जब 2 एक प्लस में आ जाए एक माइनस में, इसका मतलब होता है घटाना, यानी घटाएंगे। लेकिन एक बात इसमें देखेंगे क्या, एक बात ये देखेंगे ना, इसमें कौन अंक बड़ा है,
इसमें कौन अंक जो होगा वो 12 होगा, यानी 12 होगा। ये तो समझ में आ गई। ये तो इसको जोड़ का नियम कहा जाता है। एक और होता है, यदि 2 अंक प्लस में हो और बीच में इंटू हो तो ये सबसे मेन है। ये अक्सर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि जो आंसर आता है प्लस में आता है कि माइनस में, अक्सर तो 2 अंक प्लस में आ जाए, ये भी प्लस में आंसर आता है। यदि माइनस रहे और बीच में इंटू रहे तो इसका भी जो आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस रहे और इंटू और प्लस रहे तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये अक्सर क्या हो गया, ये गुणा का नियम हो गया। अब इस पर जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहिए, हम इस पर एग्जांपल, जैसे में ये प्लस में 3 हो गया और प्लस में 2 हो गया, इंटू करने में प्लस में आएगा ना, ये प्लस में 6 आ गया ना। अब यहाँ से ये दोनों जब अंक माइनस में रहेगा तो माइनस में है आंसर तो प्लस में होगा, जब ये माइनस में है आंसर प्लस में होगा। तो जब 2 अंक माइनस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे तो इसका आंसर क्या में आएगा, प्लस में। 2 को माइनस दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। कितना, ये 5 3 15 हो जाएगा। जब ए को माइनस रहता है, जब ए को माइनस रहता है यहाँ पर तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में। जब ए को माइनस रहता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, और जब 2 को माइनस रहता है यानी कि जब आंसर क्या आता है, प्लस। एक सिंपल तरीका भी बताएंगे, यहाँ पर भी वही सब प्रोसेस है कि एक दिखाई देगा माइनस तो आंसर माइनस में आता है। यदि कभी क्वेश्चन में क्या करना है, यदि क्या जो माइनस है ना निगेटिव, ये निगेटिव है, इसकी संख्या विषम आ जाए, विषम संख्या, इसकी संख्या विषम संख्या आ जाए तो हमेशा आंसर जो होगा माइनस में होगा। यानी कि इसकी संख्या विषम संख्या आ जाए, इसका आंसर माइनस में होगा। यदि एक और बात बता दें, यहाँ पर माइनस की जो चिन्ह है, इसकी संख्या सम संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में। ये कैसे, जब अब यहाँ पर जिसमें 5 को 2 लिए, 5 यहाँ पर जैसे हम दिखाते हैं, यहाँ मान लो कि यहाँ पर हम लेते हैं, चलो माइनस में 5 इंटू माइनस में 5 इंटू सॉरी 2 माइनस में 2 इंटू माइनस में 2, 1 2 3 4 है और माइनस में 2। अब मान लो 2 2 कितना है, 5, लेकिन माइनस कितना है, 1 2 3 4 5। जब माइनस की संख्या विषम आ गई तो आंसर का माइनस में आएगा। वही यहाँ से मिटाकर माइनस की संख्या 4 हो गया तो इसका आंसर क्या में आएगा, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये सब क्या है, एल बोर्ड मास का ये सब रूल है, ये सब नियम है कि सबसे पहले किसको बनाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, एल बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब लिखकर बता दिए हैं। ये भी बोल दिए कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, और जो ये बक्सा होता है, ब्रैकेट होता है, ये 3 तरीके का होता है, एक बड़ा, एक मंजिला, एक छोटा होता है। और इसमें सबसे पहले ये भी बताएंगे सबसे पहले किसको सॉल्व की जाती है, और ये कुछ नियम हो गया जो आगे क्वेश्चन कराएंगे उसमें सभी का होगा, ये काम करेगा। अब बोले ना, आपसे वादा किए हैं कि एसएससी लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन लेंगे पूरा 0 लेवल से, और ये वीडियो लंबा हो सकता है, ये पूरा हम लोग एसएससी लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो पूरा सिंपल हम लोग एल बोर्ड मास पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आसान क्वेश्चन लेंगे। मेरे प्याले प्याले बच्चों को आ जाए। 10 भागा 5 प्लस में 10 इंटू में 2 माइनस 6। अब क्या होगा सर, अब ये कैसे बनेगा, पूरा 0 लेवल सर, पूरा सुबह से। अब ये कैसे बनेगा, अब तो ओ माय गॉड, ये एक में देख रहे हैं, एक में प्लस है माइनस है, ये क्या है, इंटू भी दिया है भाग भी दिया है। तो ये नियम तो पता है ना भाई, ये बोर्ड मास का नियम तो पता है ना, ये बोर्ड मास का नियम पता है ना। ये सबसे पहले आगे इतना आपको पढ़ाएंगे और तब ये पढ़ाएंगे, अब ये सब ये बोर्ड मास है।
यानी तब इसके बाद सबसे पहले बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले यदि एके में जोड़ घटा गुणा भाग आ जाए तो सबसे पहले भाग वाले को बनाएंगे। सबसे पहले किसको बनाएंगे? भाग वाले को। ये डिवीजन है भाई, डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो आगे देखो बच्चों, आगे क्या करना ना, ये भाग वाले को बना देना। अब भागले आना तो किससे भेंट होगा? और जब इसको छोड़ देना बनाकर तब किससे भेंट होगा? तब लास्ट में। अब बताओ 5 के टेबल में 10 दो बार आता है तो इसको यहाँ 2 लिख दो। दो सिंपल तरीका। और तुम चाहते हो तो बाकी को जो बताऊं उतार देखो। अब कह रहे ये भाग का काम हो गया। अब ऐसे इंटू करना है, इंटू आता है तो पिंटू जी इंटू कर दीजिएगा यहाँ पर। तो इंटू करेंगे ये 20 होगा, अब माइनस में 6 है तो 6। अब ये जोड़ के नियम ना, ये सब नियम हम एक पिछले वीडियो में बना दिया है जिस पर लिखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स लिखा होगा, जो आपके सामने दिखा दी। ये वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। अभी जोड़ करने में क्या होता है? प्लस वाले को जोड़ देते हैं और माइनस वाले को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो बताओ 22 में 6 गया तो यहाँ पर तुम्हारा क्या 12 बचा। कितना बचा? यहाँ पर 6 12 हो गया तुम्हारा 12। कितना बचा भाई? यहाँ पर 10 अच्छा 14 सही है। अब देखिए यानी कि हम लोग क्या करें, यहाँ से देख लिए और हम क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना? पूरा आसान क्वेश्चन लेके आ गया। मान लो क्वेश्चन ले लें, यहाँ पर 6 बचा, सॉरी 6 बचा, हमारे बारे में 6 बचा सॉरी। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे, क्या ले लें? मान लो 10 इंटू में 5 माइनस 3 प्लस में 4 भागा 2 प्लस 10 भागा 5 प्लस में 4 इतना माइनस। अभी कुछ क्वेश्चन तो लंबा हो गया है। अब कुछ भी लंबा क्वेश्चन कितना भी क्यों ना हो जाए, हम लोग क्या करेंगे? इसी नियम पर काम करेंगे। इसी नियम पर काम करेंगे। किसे काम करेंगे? हम लोग ये देखेंगे ना कि सबसे पहले एल जो बोर्ड मास है, यस बोर्ड मास है, तो सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले भाग आता है। तो भाग वाला सबसे पहले मान जाओ, जहां जहां भाग है आगे इसको भगा दो। जहां जहां भाग है इसका करना, इसको आगे भगा देना है। वो भाग जाएगा तो तुम्हें पता है एल बोर्ड मास क्या कहता है। तब गुणा को भगा दीजिए। तो गुणा को भगाएंगे तो सिंपल है जोड़ घटाव का प्रक्रिया हम लोग क्रिया कर देंगे। यानी कि बाकी को जो कहते हैं करो, बाकी को जो कहते हैं उतार दो। बाकी को अभी यहाँ रुको यहाँ रुकना इसलिए रुकना है, 20 में भाग है तो 2 के पहाड़ में 4 2 बार में आता है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ भी भाग है, ये आएगा तुम्हारा 2 अब प्लस में 4 माइनस में। ये तो जोड़ का नियम आता है। ये सिंपल इंटू है, ये सिंपल इंटू करके लिख दो। 10 × 5 = 50। अभी सॉल्व कर दो। जोड़ का नियम आता है, प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस वाले को हटा दो। तो प्लस वाला कितना है? ये 4 और 4 8 है। तो प्लस में 8 है, माइनस में 3 6 माइनस में 3 6। प्लस वाले को जोड़ दीजिए, माइनस वाले को घटाइए यहाँ पर। तो घटाएंगे तो ये 58, मतलब घटाएं तो कह देंगे सीधे ना, यहाँ पर 52 बचा ना 52। मतलब कि यहाँ पर 58 होगा। ये 6 में घटाएंगे तो घटा के भी देख लेंगे, लेकिन 58 में से 6 में तो 52 बचा। अब यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब चलो ये समझ में आ रहा था आप लोग, इसको छापिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलो 50 प्लस में बड़ी ब्रैकेट है, 15 माइनस 5 है प्लस यहाँ पर है छोटी ब्रैकेट है 8 माइनस में 2 है बक्सा बंद। ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? ये 3 होगा। ओके हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या, अब प्लस भी आया, माइनस भी आया, इंटू भी आया, जोड़ घटाओ सब आया, बक्सा भी आ गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सर में इसको क्या करना है, मुझको सॉल्व करना है। मजा आ रहा है ना,
बहुत मजा आएगा। चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे यार, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकें। तो एल बोर्ड मास तुम्हें क्या बताता है, बी का मतलब बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास, बोर्ड हो गया। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में ये दो गो ब्रैकेट हम क्या बोले हैं कि ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। तो ब्रैकेट जो 3 प्रकार के होता है, ये ब्रैकेट ये 3 प्रकार होता है। अगर अंदर वाले का काम करेंगे तब इसके अंदर आगे सबसे अंदर, तब ये काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हुआ है देखो क्वेश्चन भाई मेरे, तो ये बता दें सबसे पहले अंदर वाला काम करेंगे तो बाहर, तब उससे बाहर वाला काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास कह रहा है कि आगे ये बक्सा वाला है तो अंदर वाला का काम कीजिए, इसका काम कीजिए, तो बाकी को ज्यों का त्यों, बाकी को ज्यों का त्यों। अब अंदर आ गए क्योंकि जो 12 बक्सा है उसका अंदर छोटका है, तो छोटका वाला काम करेंगे, तो ये इसमें से इसमें गया तो ये 6 बचा, बक्सा बंद। अब इस वाले को अब बड़े बक्से के अंदर है तो उसका काम कर दो, उसका काम कर दो, तो इसका काम करेंगे, इसका काम हम करेंगे। क्या काम करेंगे, हम ये देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है अब ये काम करो, प्लस वाला कितना है, प्लस वाला 2 गो है, प्लस वाला 2 गो जोड़ दिए, ये कितना होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 21 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा 21 हो गया, और माइनस में 5 है तो माइनस में 5 को लिख दो। अब इस सिंबल उतार दो, इसको जोड़ दो, प्लस वाले को जोड़ देंगे, हम माइनस वाले को हटा देंगे। 50 को 21 को कितना होता है, तो 50 21 कितना होता है, तो 70 1 71 होगा, माइनस में 5 घटाएंगे तो 11 में से यहाँ 66 बचा, यानी ये 11 हो गया, ये 5 ये 6 ये 6 यानी 66, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सर सुन लो, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक दिल भी टूट जाते इश्क में, तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में। तो मजेदार से एक अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी हम लेवल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब उतार सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, 8 इंटू 6 प्लस में 2 इंटू मतलब ब्रैकेट है, तब छोटका अंदर है, और लास्ट में कौन ब्रैकेट है, इसका बारे वाला। तो हम बोले क्या है कि 3 को एक ब्रैकेट आ जाए तो कुछ ना करना है। मान लो घर है, और घर में क्या करना है, वो बहारना है, तो सबसे पहले आगे बारका को घर बाहर के मझले में लगाएगा, तब लिएगा छोटका में नहीं, आगे छोटका में से निकाल के मझिला में लेके जाइएगा, और मझिला में से पूरा साफ उफ करके बारका में, या बारका को साफ उफ करके बाहर निकाल के हटा दीजिएगा। तो वैसे मान लो कि घर है 3 गो, आगे हेमे के कांचला निकालिए, तब हेमे के निकालिए मझिला में के, और तब लास्ट में बारका वाला के निकाल के मारी फटाफट आंसर। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। सुनो, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले बाकी को जगह इसको सॉल्व कर दो। तो इसको हम करेंगे 8 आई बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस में 2 मझला ब्रैकेट 5 माइनस में 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये छोटे वाला ब्रैकेट हट जाएगा, हटाना है भाई इसको। ये मझला घर का काम हो गया, ये माइनस में यहाँ पे इंटू छुपा देंगे, यहाँ पे इंटू छुपा है तो इंटू देंगे, लेकिन माइनस में कितना बचा, घटाएंगे तो माइनस में 3 बचा, और ये बक्सा ऐसे रहने दो, इस पैसे माइनस में कितना बचे 3। देख लो, हमने इसको जो करते हैं यहाँ तक उतार दिया है, और उतारने के बाद इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर सिंपल तरीका कर दे, क्या वही तो हुआ ना, फिर से 4 से इसमें इंटू बार बार करना पड़ेगा, तो वही फिर तरीका आएगा, तो इसीलिए हमने सिंपल इसमें करके इंटू कर दिया। यहाँ से हम 8 और छोटी ब्रैकेट सॉरी बड़ी ब्रैकेट 6 अब प्लस में यहाँ 2, यहाँ से क्या करो 2 रन, तो एक काम करते हैं यहाँ पर आगे इसमें इंटू करके लिख देते हैं, इंटू करेंगे तो लिखते हैं, ऐसा अच्छा रहेगा ना। आगे इसको सॉल्व कर देखते हैं, ये मंजिला ब्रैकेट होगा, और आगे इसमें इंटू करेंगे 5, यहाँ पर 2 रन दो 2
ऐसा रहने तो होगा 5। देखिए माइनस माइनस कितना होगा प्लस 12 है तो 12 मतलब ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट तुम्हारा हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये कितना 8 होगा और यहाँ 6 प्लस। अब अगर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू ये कितना होगा 12 अब 5, 12 5 17 कितना होगा 12 5 17 को। और यहाँ से क्या करेंगे अब 8 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 6 प्लस में 17 में कितना होगा 34। अब बाकी को ऐसे सॉल्व कर दो, इसको जोड़ दो 8 इंटू में इसको जोड़ देना है 10 के 0 यहाँ 40 और इसमें सिंपल इंटू कर दो। सिंपल क्या करनी है, सिंपल इसमें इंटू कर देनी है। यहाँ पर कितना 8 चौका 32, 8 चौका 32 जीरो 0। ये तुम्हारे क्या हो गया सिंपल, क्या सिंपल तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा सिंपल क्या हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आता होगा।